भारत चीन के बीच रिश्तों की जमी बर्फ अब पिघल रही है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर हैं। दिल्ली में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक चल रही है। ऐसे में समझना जरूरी है कि 5 वर्ष पूर्व तक दोनों देश आमने सामने थे। दोनों देशों के बीच एक सैन्य झड़प भी हुई थी। इस झड़प के दौरान दोनों देशों की सेनाओं को नुकसान भी उठाना पड़ा था। लेकिन बीते 2 वर्षों से दोनों देशों के बीच रिश्ते पटरी पर लौट रहे हैं। हालात इतने बेहतर हो गए हैं कि पिछले कुछ समय में दोनों देशों के राजनयिकों के दौरे एक दूसरे के यहाँ बढ़ने लगे हैं। दोनों पड़ोसी देश हैं और इस बीच एक अहम समानता ये है कि दोनों की सभ्यता और आबादी भी काफी हद तक समान है। इस लिहाज से दोनों देश एक समानांतर स्थिति में हैं। आइए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल चीन के विदेश मंत्री इस समय नई दिल्ली में हैं। यहाँ वो अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर बात कर रहे हैं। इस दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ अपनी बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमारे संबंधों में एक कठिन दौर देखने के बाद दोनों देश अब आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए दोनों पक्षों की ओर से एक स्पष्ट और रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस प्रयास में हमें 3 पारस्परिक बातों आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित को ध्यान में रखना चाहिए। मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए और न ही प्रतिस्पर्धा। इस दौरान उन्होंने चीनी विदेश मंत्री के भारत आने के लिए भी आभार व्यक्त किया। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा, वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान और आपसी हितों पर चर्चा का अवसर प्रदान करती है। आपसी सम्मान, संवेदनशीलता और हितों पर जोर देते हुए इस वार्ता का उद्देश्य कठिनाइयों को पीछे छोड़कर आर्थिक एवं व्यापारिक मुद्दों, लोगों के बीच संपर्क, नदी डेटा साझाकरण, सीमा व्यापार संपर्क और द्विपक्षीय आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करना है। वांग यी के साथ अपनी बैठक में जयशंकर ने ये भी कहा कि मतभेदों को दोनों देशों के बीच विवाद नहीं बनने देना चाहिए। This occasion provides us an opportunity to meet and review our bilateral ties. It is also an appropriate time to exchange views on the global situation and some issues of mutual interest. Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the 3 mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition conflict. बता दें कि भारत चीन के बीच ये साझेदारी ऐसे समय में सामने आ रही है जब अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है। चीन और अमेरिका के रिश्तों में पहले से ही कड़वाहट है। ऐसे में इस समय एशिया या यूं कहें पूर्व में एक नया वैश्विक समीकरण बन रहा है। इस समीकरण के मायने खास है क्योंकि इसमें 3 देश सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं: रूस, चीन और भारत। इन तीनों देशों पर इस समय कोई बाहरी ताकत प्रभाव नहीं डाल सकती। ये तीनों देश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर नेतृत्व सशक्त है और सरकारों पर कोई विशेष दबाव नहीं है। इसका सीधा लाभ इन देशों को मिल सकता है। साथ ही ये तीनों देश वैश्विक अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा हिस्सा संभालते हैं। भारत और चीन विकासशील देश है, जिसका अर्थ है कि इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में दुनिया की अर्थव्यवस्था को तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। वहीं इन देशों का साथ आना अमेरिका की मोनोपोली को भी एक करारा जवाब है। यही कारण है कि चीन और भारत मतभेदों को भुलाकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर बात करें भारत की, तो ये इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। केंद्र में एक स्थिर सरकार होने के साथ साथ दुनिया का भरोसा भी भारत में लगातार बढ़ रहा है। बहरहाल चीन के विदेश मंत्री इस समय भारत दौरे पर हैं। कल उनकी मुलाकात भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से होगी। चीन के विदेश मंत्री भारत में 2 दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी समझौते और रिश्तों को बेहतर करने की दिशा में कई पहलें की जाएंगी। वांग यी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री को SCO एजेंडा पर जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस माह के अंत तक चीन का दौरा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।